अगर कोई एक लड़की के साथ गलत काम करे और गलत काम करने के बाद उसकी इज्जत आबरू लूट के उसको मौत के घाट भी उतार दे, तब भी आप कहेंगे कि उस लड़की के साथ रेप हुआ, उस लड़की के साथ गलत हुआ। लेकिन अगर आप कल्पना कीजिए कि किसी एक लड़की के साथ 32 से ज्यादा लोगों ने गलत काम किया हो और 5 दिनों तक उसकी इज्जत, उसकी आबरू को नोचा हो, खसोटा हो और उसको अलग अलग जगहों पर ले जाके उसके साथ गलत काम किया हो, जब वो लड़की दर्द से चीखी हो, चिल्लाई हो, तब उस लड़की को शराब पिलाया गया हो, उस लड़की को नशीली दवाओं का सेवन कराया गया हो, केवल इसलिए ताकि उस 13 साल की लड़की के साथ अधेड़ उम्र के मर्द रेप कर सके, अधेड़ उम्र के मर्द गलत काम कर सके। शायद ये चीज सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई हाइपोथेटिकल कहानी सुना रहा हूं, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि मैं कोई आपको ऐसी कल्पना करा रहा हूं जो चीज इस दुनिया में हो नहीं सकती। अगर आपको ऐसा लगता है तो बाबू आप गलत हैं, क्योंकि ऐसा राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ, जहां एक तरफ हम मर्दों की आज़ादी की, मर्दों के साथ जो कुछ उनकी पत्नियां कर रही थी उसको लेके सोशल मीडिया समेत अलग अलग न्यूज चैनलों पे आवाज उठा रहे थे, वहीं मर्दों ने ही इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक ऐसा काम कर दिया जिस चीज को जब आप सुनेंगे, जब आप जानेंगे, तब आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और साथ ही मेरे साथ मिलकर आप एक सवाल पूछेंगे कि जब एक बच्ची के साथ, एक महिला के साथ ऐसा गलत काम होता है तो ऐसे गलत कामों के लिए जवाब कौन देगा। नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और प्रखर ट्रू क्राइम चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से डेली एक ऐसी घटनाओं के बारे में आपको बता के सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जागरूकता का अभियान चलाते हैं और साथ ही लोगों से सवाल पूछते हैं, उन सवालों को जिन सवालों को आमतौर पर आप पूछने से हिचकते हैं या फिर पब्लिक में उन सवालों का कोई स्थान नहीं होता। तो अगर आप हमारी इस मुहिम में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा और साथ ही कमेंट में अपने सवाल को जरूर रखिएगा। तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक पूरी घटना मैं आपको बताता हूं, जिस घटना के बारे में आज आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल ये पूरी घटना राजस्थान के श्रीगंगानगर की है और इस घटना की असल शुरुआत 18 जून साल 2026 को होती है। जी हाँ, 18 जून साल 2026 की वो मनहूस तारीख थी जिस तारीख को एक 13 साल की लड़की अपने घर से ये सोच के निकलती है कि पड़ोस में एक जगह लगती है श्री विजयनगर, वहां पे अपनी फ्रेंड से मिलेगी और मिल के चुपचाप अपने घर पे आ जाएगी। इसी उम्मीद में अपने घर से निकलती है, अपनी माँ से, अपने पिता से परमिशन लेती है, माँ बाप भी उसको जाने देते हैं। लेकिन इसी दौरान जब कई घंटे बीत जाते हैं और पता चलता है कि वो लड़की वापस लौट के नहीं आ रही है, तब उसी बच्ची के माँ बाप परेशान होते हैं। परेशान होने के बाद उस बच्ची के माँ बाप पहले तो खुद खोजना शुरू करते हैं और साथ ही उस लड़की के फ्रेंड को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या तुम्हारी फ्रेंड आई या फिर नहीं आई। अब ये सवाल जब उस लड़की से पूछा जाता है तब वो लड़की कहती है कि नहीं मम्मी, आज आपकी बेटी तो आई ही नहीं है। हालांकि मैंने भी कई बार फोन करने की कोशिश की लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ है। अब ये शब्द जब उस बच्ची की माँ, उस बच्ची के पिता सुनते हैं, सुनने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फौरन उस बच्ची को खोजना शुरू करते हैं और खोजने के बाद जब कई घंटे की पूछताछ के बाद उस बच्ची का कुछ अता पता नहीं चलता तो फौरन भाग के पड़ोस के थाने में जाते हैं और जाने के बाद वहां पे कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। अब एक तरफ 13 साल की बच्ची गायब थी, दूसरी तरफ उसकी खोज खबर पुलिस वाले ले रहे थे, तीसरी तरफ समाज के ताने बाने उस बच्ची के माँ बाप को कचोट रहे थे। कोई कुछ और कह रहा था, कोई कुछ और कह रहा था। इस वजह से बार बार माँ बाप पुलिस के सामने जा रहे थे और कह रहे थे कि साहब मेरी बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढ दीजिए वरना हम लोग मर जाएंगे। पुलिस वाले भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। गंभीरता से लेने के बाद इस मामले में जांच पड़ताल शुरू करते हैं और जब जांच पड़ताल शुरू करते हैं और तमाम टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से जब उस बच्ची की लोकेशन और अलग अलग सीसीटीवी फोटोज को खंगाला जाता है तो खंगालने के बाद टोटल 5 दिन बाद उस बच्ची को रेस्क्यू तो किया जाता है। लेकिन उस बच्ची की हालत ऐसी थी कि वो बच्ची मर्द को देखते ही सहम जाती थी। वो बच्ची जो अपने घर से हंसती हुई, खेलती हुई निकली थी, उस बच्ची के जिस्म पे जगह जगह चोट के निशान थे। बच्ची ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, ना ही कुछ बोल पा रही थी, ना ही कुछ कह पा रही थी। उस बच्ची की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बस अपने माँ बाप को जब देखती है उनसे चिपक के रोना चाहती है, लेकिन चिपकते हुए भी उस बच्ची के शरीर में भीषण दर्द हो रहा था। माँ बाप परेशान होते हैं। परेशान होने के बाद उस बच्ची से उसकी कहानी पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम 5 दिन कहाँ थी। इसके बाद जब बच्ची पूरी कहानी बताती है तब माँ बाप हों या फिर हम हों या फिर आप हों, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल ये बच्ची जब अपने घर से निकली थी, इसी दौरान इसको एक रिक्शा वाला मिलता है। रिक्शा वाला इस बच्ची से कहता है कि बेटा तुम्हें कहाँ जाना है। आमतौर पे जब रिक्शा वाला ये सवाल पूछता है तो बच्ची या फिर कोई भी हो बता देता है कि मुझे फला जगह जाना है। बच्ची ने भी भरोसा किया, कहा कि अंकल मुझे यहाँ जाना है। रिक्शे वाले ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुमको लेके जाऊँगा और वापस भी ला के छोड़ दूंगा। बच्ची खुश हो जाती है। खुश होने के बाद उस रिक्शे पे बैठती है इस उम्मीद में कि ये रिक्शा वाला मुझे अपनी फ्रेंड के घर तक पहुंचा देगा। लेकिन उस बच्ची को पता ही नहीं था कि इस रिक्शे वाले के मन में चल क्या रहा।
रिक्शा वाला अलग अलग रास्तों से उस बच्ची को घुमाता रहा, शाम होने का इंतजार करता रहा। जैसे ही शाम होती है, वो रिक्शा वाला जिसका नाम राम बाबू था, उस बच्ची को लेके एक होटल जॉय इन पहुंच जाता है। वहां पे पहुंचता है, बच्ची को कहता है कि उतरो, मुझे थोड़ा सा काम है। बच्ची को समझ नहीं पाती, उसके साथ होटल के अंदर जाती है। जैसे ही अंदर जाती है, काउंटर पे एक आदमी बैठा था। उस आदमी को जैसे ही रिक्शा वाला देखता है, फौरन कहता है कि देखो तुम्हारे लिए क्या चीज लाया हूं। वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती। इसके बाद वो आदमी इस बच्ची को देखता है। देखने के बाद नोटों की गड्डियां निकालता है और निकालने के बाद उस रिक्शे वाले को देता है और कहता है कि जाओ। रिक्शा वाला वहां से जाने लगता है। बच्ची पूछती है कि अंकल कहाँ जा रहे हो। रिक्शा वाला कुछ बोलता नहीं, चुपचाप चला जाता है। बच्ची परेशान हो जाती है। इसके बाद बच्ची वहां से जाने की कोशिश करती है, उसको जबरदस्ती पकड़ा जाता है। वो चीख ना सके इस वजह से उसके मुंह को दबाया जाता है और दबाने के बाद उसको एक कमरे में लेके जाया जाता है। कमरे में वो बच्ची पहुंचती है, उसको वहां पे बंद किया जाता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी उस कमरे में आता है, उस बच्ची के साथ कुकर्म करता है। बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, दर्द से तड़पती है, मदद की गुहार लगाती है। जब बच्ची का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको जबरन शराब पिलाई जाती है ताकि बच्ची अपने दर्द को भूल जाए और होश में ना रहे, ताकि वो चीख ना सके। एक आदमी आता है, आने के बाद घटिया काम करता है। काम करने के बाद उसको शराब पिलाई जाती है। उसके फौरन बाद एक दूसरा आदमी आता है। दूसरा आदमी भी सेम तरीके से उस बच्ची को नोचता है, खसोटता है। उसके बाद तीसरा आदमी आता है। बच्ची के मन में एक उम्मीद जगती है कि शायद ये अंकल मुझे बचा लेंगे, लेकिन इसके बाद उस तीसरे आदमी ने भी अपनी हवस, अपनी भड़ास उस 3 साल की बच्ची के साथ निकाल ली। इसके बाद यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। एक आदमी जाता तो दूसरा आदमी आता, दूसरा आदमी जाता तो तीसरा आदमी आता। ऐसे करके 1 से 1.5 दिन तक उस बच्ची के साथ वहां पे दर्जनों लोगों ने कुकर्म किया। जब कुकर्म कर लिया गया, उसके बाद उस बच्ची को उठा के एक दूसरे होटल में भेजा गया। दूसरे होटल में भी सेम सिनारियो रहा। अलग अलग क्लाइंट्स आते, उस बच्ची की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते, उसको दर्द से तड़पता हुआ देख के उनके चेहरे पे मुस्कान आती, उसके साथ रेप करते, उसकी इज्जत लूटते। और यह सिलसिला तीसरे होटल में भी जाके पहुंच गया। तीसरे होटल में भी उस बच्ची के साथ गलत काम किया गया। बच्ची दर्द से तड़प तड़प के बेहोश हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी इंसान, किसी भी मर्द जात के कलेजे में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि यह भी किसी की बच्ची है 13 साल की। दर्द से वो चीखती रही, चिल्लाती रही, तड़पती रही। इसके बावजूद 32 लोगों ने, अभी तक जो लिखा पढ़ी में रिकॉर्ड है कि 32 लोगों ने उस लड़की के साथ गलत काम किया, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। उसके बाद अब आप बेशर्मी, बेहयापन और हैवानियत की इंतहा देखिए कि उस बच्ची के रेप का अश्लील वीडियो बनाया गया। उस वीडियो को सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया। लड़की की अश्लील तस्वीरें क्लिक की गई और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अलग अलग लोगों को वो तस्वीरें भेजी गई। कई सारे लोगों ने उस बच्ची के 13 साल के नाबालिग जिस्म में अपना इंटरेस्ट दिखाया और सोशल मीडिया के माध्यम से क्लाइंट बन के आने लगे। उन लोगों ने भी चाहते तो उस तस्वीर के माध्यम से उस बच्ची को बचा सकते थे, पुलिस के पास जा सकते थे, लेकिन उन मर्दों ने फिर से उस बच्ची के साथ गलत काम किया। 5 दिन तक लिखा पढ़ी में जो रिकॉर्ड है कि 32 से ज्यादा लोगों ने उस लड़की के साथ गलत काम किया, उस लड़की के साथ रेप किया, उसकी इज्जत लूटी, उसकी तस्वीर को सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया। वो तो गनीमत रही कि पुलिस ने 5 दिन के अंदर उस बच्ची को रेस्क्यू कर लिया, नहीं तो यह सिलसिला यूं ही चलता रहता, उस बच्ची को कोई बचा ना पाता और धीरे धीरे उसको जिस्म फरोशी के ऐसे धंधे में धकेल दिया जाता जहां से कोई आज तक लौट के नहीं आया। अब आप सोच के देखिए कि एक तरफ हम मर्दों के बारे में बात करते हैं, 4 से 6 पत्नियों ने अपने मर्दों का कत्ल किया, पूरा मर्द समाज खतरे में आ गया। सोशल मीडिया पे लोग शादियों से डरने लगे। अलग अलग जगह पे अतुल सुभाष जैसे लोगों की कहानियां बताई जाने लगी। मैंने भी 2-3 वीडियो बनाए और कहा कि देखो मर्द आज कितना सुरक्षित है, लेकिन राजस्थान से एक ऐसी घटना निकल के सामने आई जिसने एक बार फिर से सबके आंखों पर बंधी पट्टियों को खोल के बता दिया कि आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई चीज असुरक्षित है तो वो किसी के घर की बहू है, किसी के घर की बेटी है। और खासकर वो बच्चियां जो नाबालिग हैं, जो अभी अभी बालिग होना शुरू होती हैं, जो धीरे धीरे जवान हो रही हैं, उनके ऊपर ऐसे दरिंदों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। कोई रिक्शे वाले की शक्ल में होता है, कोई होटल संचालक की शक्ल में होता है, कोई क्लाइंट की शक्ल में होता है, कोई सोशल मीडिया में बैठा यूजर होता है। इसके बाद जब ये पूरा मामला निकल के सामने आया, राजस्थान के इतिहास में ऐसा कोई केस हुआ नहीं था। पुलिस हरकत में आती है, कई सारे होटलों को गिरा दिया जाता है, कई सारे लोगों को अरेस्ट कर दिया जाता है। जैसे उसमें एक का नाम राम बाबू है, एक का नाम मयंक है, एक का नाम हरदीप है, एक का नाम सचिन है, एक का नाम दीपक है, एक का नाम तरुण है। इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका ना तो नाम पता है, ना ही उनका एड्रेस पता है, और बच्ची भी उनको पहचान नहीं पाएगी, क्योंकि बच्ची इनमें से किसी को नहीं जानती।
आज पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस वालों ने कई सारे होटलों पे बुलडोजर भी चलवाया, लेकिन आज आपको बताऊं कि जिस इलाके में ये गलत काम हुआ वहां पे 150 से ज़्यादा होटल हैं, 150 से ज़्यादा होटल हैं, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि केवल 40 ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस है होटल चलाने का। मतलब 110 के करीब होटल ऐसे हैं जो बड़े धड़ल्ले से चल रहे हैं। जैसे लखनऊ के अलीगंज में जब आग लगी उसके बाद कोचिंग सेंटरों को सील करना शुरू कर दिया गया, लेकिन उससे पहले किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी आंच ना लगी। सेम वैसे ही राजस्थान में जब इतना बड़ा कांड हो गया तो आज वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा, वहां पे होटलों को गिराया जा रहा, लेकिन अभी भी 110 होटल न जाने कितने दशकों से राजस्थान के उस पार्टिकुलर इलाके में बड़े धड़ल्ले से चल रहे हैं, लेकिन कोई भी सिस्टम का सूरमा इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहता। ऊपर से नीचे तक सारा मामला सेट है। कोई होटल वाला है तो वो विधायक जी को जानता है, कोई बड़ा रिजॉर्ट वाला है तो वो मंत्री साहब को जानता है। पुलिस वाले काम कर भी नहीं सकते चूंकि ऊपर से फोन आ जाता है। थोड़े टाइम बाद पुलिस वालों को भी लगता है कि ऐसे मामलों में पड़ने का क्या फायदा, हम अरेस्ट करेंगे या फिर हम सील करेंगे, ऊपर से आदेश आ जाएगा खोलने का। मामला अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में ऐसे केसेस कितने सालों तक पेंडिंग रहते हैं। आज सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास सिस्टम है, जिसके पास सरकार में पकड़ है, आज वही सारी चीज़ों को लीड करता है। और इसका रिजल्ट ऐसी 13 साल की बच्चियां भुगतती हैं। चंद दिनों तक ऐसी चीज़ों को हम याद करेंगे, बाद में भूल जाएंगे। सेम वैसे ही जैसे हम आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को भूल गए। आज उस दरिंदे के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें में से किसी को जानकारी नहीं है। मैंने जब रिसर्च की तो पता चला कि अभी तक सज़ा जैसी कोई चीज़ हुई भी नहीं है। अलग अलग न जाने कितने ऐसे रेप के केसेस होते हैं जिसमें आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई, और सज़ा हुई भी तो आज तक किसी को ऐसी सज़ा करके दिखाया नहीं गया कि जो रेपिस्ट है उनके मन में एक डर बैठ जाए। मतलब बात बहुत सिंपल सी है कि सिस्टम इतना लाचार है, जुडिशरी इतनी ढीली है कि ऐसे लूपहोल का फायदा उठा के ऐसे राम बाबू जैसे दरिंदे बच्चियों को बेच देते हैं। होटल संचालक जैसे लोग बच्चियों को खरीद लेते हैं, और जो क्लाइंट वहां पे पहुंचते हैं उनको पता है कि कुछ होना नहीं है तो वो रेप कर देते हैं। और यही हमारे देश की सबसे कड़वी सच्चाई है। खैर, मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको जागरूक किया जाए, तो आप भी एक जागरूक नागरिक का फर्ज अदा कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपका क्या सवाल है कमेंट करके बताइएगा। बाकी थोड़ी देर बाद ऐसी खबर के साथ मुलाकात होगी, सो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।